हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग का जो लेक्चर है वो चैप्टर 4 के ऊपर बेस करता है। इसमें हमारा चैप्टर 4 जो है एनर्जी एंड पोटेंशियल के ऊपर है। और इसमें हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो हैं तकरीबन 4 टॉपिक्स हैं। और जो पहला टॉपिक है वो डिपेंड ये इस पे यानी कि बेस कर रहा है एनर्जी एक्सपेंडेड मूविंग अ पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक पॉइंट चार्ज हमारा यानी कि किसी पॉइंट पे चार्ज हमारा लोकेटेड है, हमने इसको मूव करना है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। तो उसके अंदर हमारी कितनी एनर्जी एक्सपेंड हो रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये चार्ज है यहाँ पे प्लेस हुआ हुआ है और अगर हमने इसको मूव करना है और यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस साइड से और इसको मूव करना है हमने इसके अगेंस्ट, तो जाहिर सी बात है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव हो रही है और जो चार्ज है हमारा इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैंने कि कोई ना कोई आपका फोर्स आपकी यानी कि यहाँ पे यूज़ हो रही है और कोई आप वर्क डन आप कर रहे हैं। तो इस केस में अब वो कहता है यहाँ पे कि आपकी एनर्जी जो है यानी कि अगर आपकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो गई, अगर आपका चार्ज जो है आपका उसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं जिसकी डायरेक्शन के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एमिनेट हो रही है। तो आपका जो और इसमें इस केस के अंदर जो है हमारा कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि हमारी सेम डायरेक्शन, अगर फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज जो है हम इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक तरह से एमिट हो रही है, तो हमारा कोई इसमें वर्क डन नहीं होगा। हमारा जो एनर्जी होगी वो हमारी नेगेटिव होगी। तो इसमें वो कहता है कि फोर्स जो है हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो अब हमने चार्ज को मूव किया यानी कि अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें एक्सप्रेशन उसने बताया कि एफ ई जो है वो इक्वल टू क्यू ई है। जबकि उसने इसी एक्सप्रेशन को फर्दर उसने डॉट प्रोडक्ट के अंदर जब उसने इसको लिखा है यानी कि यहाँ पे और यूनिट वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो उसमें ई एल जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ डॉट ए एल जो है ये वैसे ही आ जाएगा। एफ जो है आपका पास क्यू ई है और साथ उसके वेक्टर नोटेशन आ जाएगी। और इसी तरह हम इसको फर्दर हम आगे देखें तो डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, मतलब अब इसमें कितना वर्क डन हमारा यानी कि रिक्वायर है किसी चार्ज को मूव करने के लिए। और उसके अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो माइनस क्यू ई, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने आपका चार्ज यहाँ पे था और अगर आपने इसको मूव किया है चलिए इसको हम सपोज कर लेते हैं कि आपने इसी डायरेक्शन में मूव की जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट हो रही है, तो आपका कोई ना कोई तो डिफरेंशियल आपने डिस्टेंस यानी कि कवर किया है, तो उस लिहाज से आपका जो एक्सप्रेशन होगा उसके लिहाज से आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो ये आपका क्यू ई माइनस क्यू ई डॉट ए एल डी एल। ठीक हो गया। और आपने इसी उसने इसी एक्सप्रेशन को जो है एल डी एल को जो है उसने डी एल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल लेटर्स के साथ। और फाइनल एक्सप्रेशन जो है हम लोग का ये है। अब वो कहता है कि जाहिर सी बात है कि ये और डी एल जो है आपका डॉट प्रोडक्ट है, तो ये आपका डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन आपका जो है ज़ीरो होगा जब आपके पास ये आपस में पैरेलल होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की और जो आपकी प्रोड्यूस हो रही है और उसमें जो आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, अगर आपका आप जो चार्ज को मूव कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन उसकी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि आपका जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो आपका ज़ीरो है। इसी चीज़ को हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में अगर हम करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज को हमने मूव करना है फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर। फाइनाइट डिस्टेंस ये है कि एक यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ तक अगर आप लोगों ने आना है, फॉर एग्जांपल ये आपका इनिशियल पॉइंट था और ये आपका जो फाइनल पॉइंट है, तो आपके पास इंटीग्रल फॉर्म में क्या है वर्क डन की इक्वेशन आएगी, वो उसने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी हुई है इनिशियल टू फाइनल ई डॉट डी एल। और हम इस पे एक एग्जांपल करते हैं छोटी सी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक चार्ज है 2 माइक्रो कूलम और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो मूव कर रहा है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये गिवन है। और आपने जो मूव किया है डिस्टेंस वो आपका डी एल जो है आप यानी कि डेल्टा एल जो है आपका ये है। और आपने डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है। और किस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे एक पॉइंट पे कैलकुलेट करना है आपने, यानी कि एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे एक पड़ा हुआ है ठीक है, और आपने मूव किया जी इसको यहाँ पे किया है। ठीक हो गया। और आपने जो है यहाँ ये जो आपका ये आपका डाटा जो डिस्टेंस कवर हुआ है
और आप ये सपोज कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज जो है मूव किया आपने, तो आपका अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ये डिस्टेंस तय किया है, तो आपका कितना डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, और इस पॉइंट तक मूव करने के अंदर आपको कितना वर्क डन आपने यानी कि वर्क डन इसके ऊपर किया चार्ज के ऊपर। तो वो हमें एक्सप्रेशन पता है हमारे पास, डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन का एक्सप्रेशन माइनस क्यू ई डॉट डी एल। डी एल हमें पता है यहाँ पे ये है हमारे पास, ये हमने एक्सप्रेशन इसकी यहाँ पे लिख दी है। ई हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये एक्सप्रेशन है। और इसके बाद हमारे पास हमें चार्ज का भी पता है 2 माइक्रो कूलम यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब ये जो है इसका डॉट प्रोडक्ट है ई, इसका कंपोनेंट वाइज जो है ये इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी कि आप सेम जो आपके यानी कि कोऑर्डिनेट्स यानी कि ए एक्स और ए एक्स जो वेक्टर्स हैं आपके, ये तो आपका कॉस ऑफ ज़ीरो, इसमें एंगल जो आपका पैरेलल में है, तो ये कॉस ऑफ ज़ीरो जो है इसमें आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपके इसके जो इसके साथ जो फैक्टर वो वैसे ही आ जाएगा, आपके साथ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो दूसरा दूसरा केस में ये है कि जब ए एक्स हो और जब एक कोऑर्डिनेट जो है आपका एक्स का और एक दूसरा कोऑर्डिनेट आपका वाई जो है, ये आपस में जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपस में परपेंडिकुलर बन जाते हैं। ये आपको मैं शुरू में लेक्चर में बता चुका हूँ इन चीज़ों को। कॉस ऑफ 90 आपका जीरो, तो इसलिए ये कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, तो आपके पास सेम कंपोनेंट्स वाले सिर्फ मल्टीप्लाई होंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने फर्दर इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब आपके पास जो ये जो कंपोनेंट, ये आपके पास जो वाई जी कंपोनेंट्स हैं आपके पास एक्स वाई जी जो है, इस के अंदर आपने आपने यहाँ से यहाँ तक मूव किया, आपके पास क्वेश्चन ये वाली आई, आपके पास जो ये वैल्यूज एक्स वाई जी की, ये आपने सिंपली इसके अंदर पुट कर देनी है। तो आप इसमें से पुट करेंगे 0 to 5 को, तो आपको डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो आपके पास 720 पी को जूल आ जाएगा। सिमिलरली आपने पॉइंट बी के ऊपर भी ऐसे ही सॉल्व करना है। इसी एक्सप्रेशन के अंदर जो है ये वैल्यूज पुट करें आप, इसी एक्सप्रेशन के अंदर आपने पॉइंट सी वाली वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास ये वर्क डन आ जाते हैं। लाइन इंटीग्रल की हम बात करें अब, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल नेक्स्ट टॉपिक जो लाइन इंटीग्रल है उसमें वो कहता है कि आपके पास एक फॉर एग्जांपल एक रैंडम लाइन के ऊपर वो चार्ज को मूव कर रहा है, जिसमें उसने इस लाइन को उसने जो है 6 सेगमेंट्स के साथ ऊपर यानी कि 6 सेगमेंट्स में उसने डिवाइड किया है इसको। और हर सेगमेंट की जो है लाइन सेगमेंट डिफरेंशियल जो आपका डेल्टा एल वन जो है, मतलब जो है डेल्टा एल वन से लेकर डेल्टा एल सिक्स तक, ये डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स हैं जिसको उसने डिफाइन किया एक पॉइंट के ऊपर, और उस हर पॉइंट की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसने डिफाइन की है जो कि यहाँ से एमिट हो रही है। तो आपका वर्क डन फिर क्या होगा उस केस के अंदर? आपका वर्क डन ये है कि उस लाइन के अक्रॉस जो है यानी कि हर पॉइंट पे मूव करते जाए तो आपका वर्क डन होगा माइनस क्यू, और ई एल वन जिसको हमने ऊपर देखा है इसको अप टू ई एल सिक्स तक। तो अगर हम इसमें कहते हैं जी वेक्टर नोटेशन को हम लेके आए यानी कि डॉट प्रोडक्ट लेके आए, तो डॉट के आपस में ई और इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका जो डिफरेंशियल अमाउंट जो आप डिस्टेंस तय तय कर रहे हैं, उन दोनों का आपस में वेक्टर नोटेशन आ जाएगी ई डॉट डेल्टा एल वन। इसी तरह आपकी आपस में आ जाएगी यहाँ पे। अब हम ये कहते हैं कि जी वो जो लाइन के अंदर मूव कर रहा है चार्ज है वो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ई वन इक्वल टू ई टू इक्वल टू ई सिक्स कर दें, सारा सब सारे इक्वल आपस में इक्वल टू ये आपकी जो है ई के इक्वल है। ठीक है, तो वो आपके पास कॉमन निकल आएगी ई आपके पास कॉमन आ गई, बाहर आ गई, आपके पास माइनस क्यू हुई, आपके पास जितने जो इंक्रीमेंटल लेंस थी वो आपके पास हो गई। उसने इन सब को जो है इस यानी कि लेटर्स के साथ डिनोट कर दिया एल बी ए के साथ। ये आपकी फाइनल एक्सप्रेशन है यूनिफॉर्म ई के अंदर। हमने ये एक्सप्रेशन भी देखा है डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू और इंटीग्रल बी टू ए, अगर हम उसको अप्लाई करें इस लाइन के इंटीग्रल, तो इस लाइन के ऊपर जो हमें अप्लाई करें, अगर हम इंटीग्रल जो है इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल जो आपके पास ये एक्सप्रेशन आती है उसकी, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियसली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी बाहर चले जाएगी और यहाँ पे आपका कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट पे आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी, आपके पास लेंथ आ जाएगी जो कि आप बी टू ए जो है आपने इंटीग्रेट की है। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन जो आपके पास सेम आ जाते हैं, ये हमने ऊपर भी देखा है। इसके ऊपर एग्जांपल एक करते हैं, एग्जांपल इसके ऊपर देख लेते हैं हम।
अच्छा, इसमें एक जो चीज़ आपको बता दूं कि ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये वाला जो डब्ल्यू को माइनस क्यू पी टू ए लाइन इंटीग्रल का था, उसमें आपके पास डीएल जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में उसके कंपोनेंट वाइज जो है उसकी ये एक्सप्रेशन है, सिमेट्रिकल में आपके पास ये एक्सप्रेशन है। ये हम लास्ट में आपको मैंने ये बता चुका हूँ ये। और स्फेरिकल जब अगर हमारे पास सिस्टम है कोई, स्फेरिकल के अंदर कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये एग्जांपल है इसकी। अच्छा, इसकी जो स्टेटमेंट्स है वो स्टेटमेंट्स मेरे पास अभी इसकी नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट्स आप लोग यहाँ से आप लोग देख सकते हो इस बुक से। तो मिलती जुलती आपस में स्टेटमेंट्स हैं, तो वैसे मैं यहाँ पे वर्बली मैं बोल दूंगा कि हो गया रहा है। तो इसमें अब ये है कि आपको कहता है ये चार्ज है कि है आपने उसको मूव किया है 0 पॉइंट से ई पॉइंट तक, और किस फील्ड में मूव किया है ये फील्ड उसने बताई हुई है, इस फील्ड के अंदर मूव किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और आपने जो है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के ऊपर आपने वर्क डन मालूम करना है। ये जो उसने बताया हुआ है 0 0 से 2 0 0, फिर 2 - 1 0, और ये इस तरह यानी कि कोऑर्डिनेट जो है कोऑर्डिनेट वाइज जो है इनकी वैल्यूज चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 0 से यहाँ पे 2 फिर चेंज हुआ, यानी एक्स एक्सिस चेंज हुआ, फिर उसके बाद वाई एक्सिस चेंज हुआ है -1। ये दोनों कांस्टेंट है, फिर उसके बाद आपका जी आ गया, आपके पास ये चेंज हो गया। तो अब आप लोगों ने जो है ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, वर्क डन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। हमारे पास फार्मूला में पता है कि माइनस क्यू बी टू है, ई डॉट डी एल है, ये जीरो टू पी ओ टू पी है हमारे पास। इंटीग्रेट करना है हमने, हमें ये यहाँ पे इसने बताया हुआ है ये। तो ई की एक्सप्रेशन आप लोग यहाँ पे पुट करें, और डी एल हमें पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो यहाँ पे ये हमने ऊपर आपको मैंने बताई थी जो एक्सप्रेशन। इन दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट लें, आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन जो आ जाएगी इन फॉर्म ऑफ डी एक्स डी बाई डी जी, ये आपके पास, इसको आप इंटीग्रेट करें। आप देखें आप इसको कि हमने जाहिर सी बात है इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। चार्ज हमने मूव किया है 0 0 0 से 2 0 0, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सचेंज हुआ आपका 0 से लेकर 2 तक, और बाकी वैल्यूज आपकी जेड भी 0 है और वाई भी 0 है। तो ये आपके पास पहला एक्सप्रेशन जो डी एक्स वाला जो है उसके अंदर आपके आ जाएगा 0 to 2 इंटीग्रल आ जाएगा, और बाकी जो वैल्यू है आपके पास वाई भी 0 हो जाएगा और जेड भी 0 हो जाएगा। ये मैंने पुट किया हुआ है यहाँ पे ये। सिमिलरली अगर हम आगे देखें तो हमारा फिर मूव करता है दूसरा पॉइंट हमारा 2 0 0 से हम मूव करें, यहाँ तक मूव किया हमें चार्ज ने, फिर उसके बाद हमने यहाँ से जो है हमने 2 - 1 0 तक मूव किया, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है वो। 2 - 1 0 तक मूव किया, तो हमारा यहाँ पे एक्स जो है वो टू रहा हमारे पास, वाई की वैल्यू चेंज हुई 0 to -1, और जी भी आपका 0 रहा। तो आपके पास ये चीज़ आ गई, इसमें 0 to -1 इंटीग्रल आ गया आपके पास वाई का। ठीक है, आपने इसके साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 to -1, ये वाई वाला कोऑर्डिनेट जो है। और बाकी जो आपके जी आपके पास 0 to 0 आपने पुट किया यहाँ पे, और एक्स की वैल्यू आपके पास 2 है, यहाँ पे आपने 2 डाल दिया आपने वैल्यू। सिमिलरली अब आपका जो चार्ज था यहाँ पे था 2 - 1 0, वो आपका मूव हुआ 2 - 1 4 पे, आपका यहाँ पे x2 है, y आपका -1 है, z आपका चेंज हुआ 0 to 4। आपने जो लास्ट आपकी टर्म थी z वाली जो थी, यानी कि z कोऑर्डिनेट वाली, उसको आपने 0 to 4 इंटीग्रेट किया, इसमें x की 2 वैल्यू पुट की, y की -1 की। अब आप जब इनको आप इंटीग्रेट कर लेंगे, आपके पास ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, आपके पास सिंपली ये बचेगा। यहाँ पे आपका 4, ये -4 आपका -4 बाहर चला गया, ये इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे जो आपके पास कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का आप इंटीग्रल जब आप लेंगे, आपका 1 .dz आपका जब होगा, तो वो आपका इंटीग्रल आपका जी आ जाएगा आपके पास। तो अब जी के अंदर आप इसकी लिमिट पुट करें 0 to 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 - 0 4 आ गया आपके पास यहाँ पे, ये 16, और ये आपको चार्ज की वैल्यू पुट करें, आपके पास 80 माइक्रो जूल आ जाती है वैल्यू। ये आपके पास आ गया अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ स्ट्रेट लाइन जो है, जब आपने चार्ज को मूव किया डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स के ऊपर ना। डिफरेंट जो नेक्स्ट है वो आपके पास है स्ट्रेट लाइन, आपका x इज इक्वल टू -2y और z इज इक्वल टू 2x जो है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन तो आ गया, ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास आ गया हुआ है, इसी को हम यूज़ करेंगे फर्दर आगे। यहाँ पे आपके पास वैल्यू पुट करें, आपके पास x इक्वल टू -2 है, यहाँ पे, और
2xyz है, 2xyz। z आपके पास 2x है और y की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू -x/2। ठीक हो गया। तो y की वैल्यू आपके पास ये आ गई, x की ये आ गई, z की ये आ गई। इस को आपने पुट कर देने हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास। ठीक है, जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे x और z की भी, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो ये 2x³ 16y³ और ये फैक्टर आ जाएगा आपके पास z³/16। तो इसको इंटीग्रेट करें, आपको x4/4 आ जाएगा जब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप x³ को, और y³ को जब इंटीग्रेट करेंगे तो y4/4 आ जाएगा, और इससे z³ को z4/4 आ जाएगा। ये वैल्यूज आप लोग पुट करें, आप लोग इसको इंटीग्रेट करें, आप इसकी लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वो आपकी ये आएगा, और आपका जो आंसर है 80 माइक्रो जूल आएगा। सी पार्ट को आप लोग रहने दें। ये वाला जो आपके पास ड्रिल प्रॉब्लम है आपने खुद करनी है, इसको देखना आप लोगों ने खुद। ठीक है, ये सिंपली वही है, जो वही फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, और इसमें पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट के ऊपर वाला जो है आपने वर्क डाउन आपने कैलकुलेट करना है। नहीं, वर्क डाउन यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक हो गया, सिंपल है ये, आप लोगों ने खुद करनी है एग्जांपल। अच्छा, अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस का देखना है। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या क्या वो कहता है कि वर्क डन जितना आप रिक्वायर्ड है आपको चार्ज को मूव करने के अंदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ पे चार्ज है, उसको आपने यहाँ पे मूव किया है, तो ये आपका जो वर्क डन वो उसके ऊपर यानी कि लगा है, इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करने को, उसके अगेंस्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि जनरेट हुआ है। तो और ये जो मूव कर रहे हैं हम इसको इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं, इस वजह से आपका पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहेंगे कि एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव किया हमने, ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक। और फॉर एग्जांपल हमने एक पॉइंट जो है आपका यानी कि ए पॉइंट, आप हम इसको कह सकते हैं कि ये आपका इनिशियल पॉइंट था, और जो दूसरा पॉइंट आपका बी जो है ये फाइनल पॉइंट है। तो अगर हमने इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया। और इसने फिर बाद में जो है वी ए भी जो है उसने इसी तरह बताया कि आपके पास ये फाइनल बी टू ए लिमिट आपने अप्लाई की, और ई आपके पास ये हम लास्ट में पढ़ चुके हैं लेक्चर्स के अंदर, क्यूब है 4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर होती है, और डी एल हमें पता है क्या है, ए आर, सॉरी ये ई जो है आपके पास ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, और डी एल जो है आपके पास डी आर ए आर है। ठीक, तो इसमें आपका कंपोनेंट ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो आपस में आपके पास डॉट प्रोडक्ट में है, तो आपके पास ये खत्म हो जाएगा, यानी कि कॉस ऑफ जीरो आपका 1 हो जाएगा। आपके पास सिंपली जो है आपका डी आर रह जाएगा यहाँ पे। आप इसको इंटीग्रेट करिए, आपके पास कांस्टेंट टर्म है, आप इसको बाहर ले जाएं, यहाँ भी है, मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन रह जाएगी 1/r के, आप ये 1/r के रह जाएगा आपके पास, इसको आप इंटीग्रेट करें, आप आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाती है 1/r है माइनस 1/r भी। तो ये एक्सप्रेशन जो है आपकी Q/4 पाई ई नॉट, ये आपका वी ए है, आप इसको वी ए भी कह सकते हो, जो कि इसने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह Q/4 पाई ई नॉट जो है 1/r भी जो है ये आपकी वी बी एक्सप्रेशन है, यानी कि इसको वी बी कहते हैं, इसलिए इसने इसको यहाँ पे लिखा वी ए बी इसको वी ए माइनस वी बी। एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ये गिवन है, कोऑर्डिनेट वाइज जो है हमने फाइंड क्या करना जी, वी पी क्यू फाइंड करना जी, एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है। ठीक हो गया, वी पी, हमने वी पी को फाइंड करना, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है हम लोगों ने। एक पी यहाँ से यहाँ तक जो है कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमारे पास भी क्या है जी, वी पी की जो है हमारे पास फाइनल टू इनिशियल आपका जो है
ये आपने इंटीग्रल किया, आपने लगाया आपने यहाँ पे क्यू टू पी ई डॉट डी एल। ई एक्सप्रेशन आपको पता है हमारे पास क्या है, ऊपर गिवन है, और डी एल की एक्सप्रेशन भी आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होती है, वो आपने लगा दी यहाँ पे। और आपके पास जब इसको सॉल्व मल्टी यानी कि डॉट प्रोडक्ट इनका किया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आती है फाइनल। तो वी पी क्यू जो है हमें पता है, और इसको हमने क्यू टू पी इंटीग्रेट करना है। तो एक्स कंपोनेंट वाइज जो होगी आपकी वो इंटीग्रल्स इसके डिवाइड यानी कि आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया है। हमारे पास एक्स इंटीग्रल क्या होगा, वो चेंज हो रहा है हमारा 4 to -7, जो दूसरा है वाई वाला जो है 1 to 2 हो रहा है, और जो जी वाला 2 to 1 हो रहा है, वो आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे। ये आपकी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इस तरह इसको आप इंटीग्रेट करें, 1/1 एक्स को इंटीग्रेट करें, यहाँ पे वाई को इंटीग्रेट करें, यहाँ पे आप जी को इंटीग्रेट करें। जब इंटीग्रेट करें आपके पास कांस्टेंट जी आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे इसका भी कांस्टेंट यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 और x है, तो इसके ऊपर आप रूल लगाएं, पावर रूल जो है इंटीग्रेशन का, आपके पास x-1 आ जाएगी। तो इसको एन माइनस वन वाला रूल लगेगा यहाँ पे। इसके लिमिट्स पुट करें आप लोग, सॉरी लिमिट्स का इंटीग्रेशन की जो यहाँ पे ये थी, इसकी वैल्यू थी इनकी, पुट कर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास ये आंसर है 7.39 वोल्ट। बी में क्या कहता है, वो बी में कहता है कि आपने वी पी फाइंड करनी है। और अगर आपका फॉर एग्जांपल आपको कह रहा है जी इस पॉइंट पे आपने वो पोटेंशियल फाइंड करना है, और वी क्यूब जो है उसने बता दिया कि वो ज़ीरो है, और सेम चार्ज यानी कि सेम पोजीशन के ऊपर ये इसी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें हमें ऊपर हमने फाइंड किया हुआ वी पी क्यू क्या होता है, हमारे पास वी पी माइनस वी क्यू है, हमें वी क्यू उसने ज़ीरो दे दिया होगा, और तुम्हारा वी पी क्या होगा वो भी आपका वी पी क्यू के इक्वल आ जाएगा ये। सिमिलरली सी एक्सप्रेशन जो है उसने बताया होगा कि वी पी फाइंड करनी है, अगर आपका वी ए, अब वो वी पी ए की बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसने ये पी था तो इसको उसने जो है काट के जो है यहाँ पे वी ए कर दिया, पोजीशन एक पॉइंट ले ली। तो हमने क्या करना जी, अब आपका पास उसने दे दी यहाँ पे वी ए की वैल्यू उसने चेंज कर दी, 2 0 -1 कर दी है, और उसने कहा वी पी फाइंड कर, हमें इसका मतलब है कि हमारा पोटेंशियल जो अब वो बन गया है, वी पी ए बन गया है। ठीक है, हमने वी पी ए फाइंड करना है। तो वी पी ए फाइंड करें हम लोग, ए टू पी हमारा ये है इंटीग्रल, और ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन थी हमारे पास, ठीक है। तो इसको हमने, हमारा इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो गई, अब हमारे पास ए टू पी हमने इंटीग्रेट करना है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, ए हमारे पास ये है तो हमारे पास 2 - 7 आ जाएगा एक्स के लिए कोऑर्डिनेट के लिए, 0 to 2 वाई कोऑर्डिनेट के लिए, -1 to 1 ये आपके पास जी कोऑर्डिनेट के लिए लिमिट्स आ जाएंगी, ये जिसमें ये इसमें शो हुआ हुआ है। इसको आप लोग इंटीग्रेट करें, आपके पास इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा ये 16.3 है। तो वी पी ए क्या होता है, वी पी माइनस वी ए, हमें उसने बताया हुआ है वी ए जो है वो ज़ीरो है, तो वी पी हमें फाइंड करना था, वी पी इज इक्वल टू वी पी ए हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो पोटेंशियल फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज है। अब वो कहता है कि एक पॉइंट चार्ज के ऊपर पोटेंशियल फील्ड फाइंड करनी है। तो वो क्या है जी, वो कहता है कि ये हम हो गया हमारा, और ये मैं आपको एक्सप्रेशन बता चुका हूँ, वो अब ये मैंने बता दिया आपको, और इसके बाद जो वो पोटेंशियल फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज जो है मालूम करना चाह रहा है। तो वो उसकी इक्वेशन उसने ये बताई है, और ये चीज़ मैंने आपसे डिस्कस कर ली है पहले, कि ये एक्सप्रेशन जो था आपका, फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन था आपका यानी कि वी ए के लिए, और ये एक्सप्रेशन था आपका वी बी के लिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए एक्सप्रेशन जो है आपका वो ये है, क्यू ओवर फोर पाई ई नॉट आर। इस एग्जांपल्स ने एक कराई वो देख लेते हैं। ये इसने कहा जी एक चार्ज है 6 नैनो कूलम, आपने एक पोटेंशियल फाइंड करना है, ये आपने पोटेंशियल फाइंड करना है एक एट पॉइंट पी, ठीक है। एक पहले हमने दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल फाइंड किया, अब उसने कहा जी एक पॉइंट के ऊपर आपने पोटेंशियल फाइंड करना है जो कि आपका ये पी पॉइंट है, इस पे आपने फाइंड करना है।
तो वी उसने कह दिया जी ज़ीरो है एट इन्फिनिटी, यानी कि आपके पास ये क्यू पॉइंट है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट जो है ये दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू पॉइंट को। ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो कहता है कि जी वी जो है आपकी वो ज़ीरो है, यानी कि वी क्यू जो है आपकी वो ज़ीरो है यहाँ पे। तो सिमिलर हमें पता है क्यू वी बी क्यू क्या है, क्यू ओवर फोर पाई नॉट वन ओवर आर पी माइनस वन ओवर आर क्यू। और आर पी जो है हमें इसका मैग्नीट्यूड का पता है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड ले लें आप 0.2 का स्केयर प्लस 0.4 का स्केयर प्लस 0.4 का स्केयर। तो आर क्यू हमें पता है यहाँ पे इन्फिनिटी है, इसकी इन्फिनिटी वाली पुट करें वन और इन्फिनिटी, ये तो आपका ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, ये तो आपका ज़ीरो हो गया। तो ये इसको सॉल्व करें, आपके पास ये 0.6 आ जाता है, और आपके पास इसको ई नॉट की एक्सप्रेशन का वैल्यू का पता है 8.85 × 10 माइनस 12 होता है। इसको आप फर्दर सॉल्व करें, पाया कि 3.14 है, नैनो जो है 10 माइनस 9 है, तो 89.9 वोल्ट आपके पास आ जाती है एक्सप्रेशन। सिमिलरली जो नेक्स्ट है उसमें उसने कहा हुआ है कि आपने पी पॉइंट के ऊपर जो है उसने कह दिया जी 0 वोल्ट ही है, लेकिन जो आपका क्यू पॉइंट है वो चेंज हो गया 100 के ऊपर। सॉरी, वी पी क्यू हमने फाइंड कर लिया, तो हमारे पास ये है। तो ये सेम सेम वही आंसर आ जाएगा आपके पास, बीपीयू का आप लोग फार्मूला लगाएं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्या है, ये है आपका। और तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है, यानी कि 1/1 ये -1 हो जाएगा, जो आपका क्यू पॉइंट था, ये 1/, ये जो आर क्यू आपका ये 1 का स्केयर, ये आपका सिमिलरली ये वैसे ही हो रहा है जिस तरह आपका आर पी हो रहा है। यहाँ पे आपका 1 का स्केयर जब करेंगे तो स्केयर स्केयर से कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास ये वन एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो ये आपका वही चीज़ है जो आपके ऊपर आपने कैलकुलेट किया 1/0.6 - 1, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाता है 35.9। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, वी पी इक्वल टू वी पी क्यू प्लस वी क्यू। तो वी क्यू हमने इसमें दिया हुआ है वी पी, उसने फाइंड करने के लिए वी क्यू हमारा जो है इसने 0 वोल्ट दिया हुआ है, तो आपका ये है यहाँ पे ज़ीरो है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो अब जो सी है आपका, सी पार्ट जो है उसमें उसने चेंज कर दिया, यहाँ पे उसने कहा जी हमारे पास वी क्यू जो है हमारे पास 20 वोल्ट है, और जो क्यू की पोजीशन है वो भी उसने चेंज यहाँ पे कर दी। तो आपने सिमिलरली इसका वैसे ही सॉल्व करना है, ये आपका 0.5 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर, तो उसका मैग्नीट्यूड आप लोग लेके स्केयर रूट कर देंगे। जब आप लोग को सॉल्व करेंगे आपके पास ये वैल्यू आएगी। ये ऐसे ही करना है बिल्कुल, इसको आपने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे ये हुआ हुआ है आर आर पी के लिए। तो ये इसका मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, यहाँ पे कैलकुलेट किया था आपने 1/0.6, और ये क्यू के लिए इन दोनों को सॉल्व करें आपके पास ये आता है आंसर, और फर्दर करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आता है 53.9। तो आपके पास वी क्यू इस दफ़ा 20 वोल्ट है, जो उसने ऊपर बताया हुआ है यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो इन दोनों को प्लस करें 73.9 वोल्ट आपके पास आ जाता है। अच्छा जी, ये कहता है जी पोटेंशियल फीड ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस जो है कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। वो कहता है जी इसमें बुक्स अगर हम लोग देखें इस चीज़ को, पहले वो कहता है आप पोटेंशियल वो कहता है जी क्यूब वन जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल एक आर वन पोजिशन के ऊपर है, और इन्वॉल्व द डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्यू वन है, ठीक हो गया। और वो ये लोकेटेड है एक पोजीशन के ऊपर जिसकी आर वन से इसने डिनोट किया हुआ है, और एक पॉइंट है, एक आर है पॉइंट, ठीक, यहाँ पे एक आर पॉइंट है। अब वो कहता है कि हमने इस पॉइंट के ऊपर जो है हमने एक पोटेंशियल फाइंड करना है। और कहता है क्यू लोकेटेड आर वन इन्वॉल्व ओनली डिस्टेंस आर माइनस आर डैश, आर माइनस आर वन सॉरी, आर माइनस आर वन फ्रॉम क्यू वन टू पॉइंट एट आर, और वेयर वी आर एस्टेब्लिशिंग द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल। यहाँ पे हम इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं।
तो उसकी वो कहता है कि एक्सप्रेशन क्या होगी। ठीक है, ये इसने यहाँ पे बताया हुआ है। इस पॉइंट के ऊपर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। क्यू यहाँ पे था और यहाँ पे हमने इसको पोटेंशियल फाइंड करना है कि क्या क्यू, यहाँ पे क्यू वन के चार्ज होने की वजह से ये इस पॉइंट के ऊपर क्या पोटेंशियल आ रहा है। तो उसकी एक्सप्रेशन उसने ये बताई है यहाँ पे, v इज इक्वल टू क्यू वन ओवर फोर बाई ई नॉट आर माइनस आर डैश, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिमिलरली वो कहता है जी अगर हमारे पास दो चार्ज हों, दो जगहों पर पड़े हों, फॉर एग्जाम्पल एक आर वन पे और दूसरा जो है आर टू के ऊपर है, यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है, सॉरी। तो हमारा जो है इस पे पोटेंशियल क्या होगा इन दोनों चार्ज की वजह से, तो जाहिर सी बात है वो दोनों ऐड हो जाएंगे। क्यू ओवर फोर बाई ई नॉट आर माइनस आर वन और क्यू प्लस क्यू टू ओवर फोर बाई ई नॉट आर माइनस आर टू। इसी तरह ज़्यादा चार्जेस होंगे तो आपके ये सारे ऐड होते जाएंगे। तो उसने इस सबमिशन फॉर्म के अंदर एक्सप्रेशन लिख दी हुई है और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई। और उसके बाद जो फाइनल हमारे पास एक्सप्रेशन है वो कहता है जी इसको मैं वॉल्यूम का मैं बता दूं कि आपको इसको फाइनल एक्सप्रेशन वो बता रहा है कि इन केस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा, रो वी ओवर फोर बाई ई नॉट, ये आपका डी वी है, आर डैश ओवर आर माइनस आर डैश, ये हम लोग पीछे कर चुके हुए हैं पहले। और इसी तरह आपके पास लाइन चार्ज डेंसिटी के अंदर क्या होगा, रो एल ओवर फोर बाई ई नॉट आर माइनस आर डैश ओवर आर माइनस आर डैश, ये आपका डी एल आ गया साथ, डिफरेंशियल लेंथ आ गई। और सरफेस के केस में होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में क्या होगा, रो एस ओवर फोर बाई ई नॉट आर डैश ओवर आर माइनस आर डैश और डिफरेंशियल सरफेस आ गई। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन या क्रॉस पाथ आपका ज़ीरो है और नॉन कंजर्वेटिविटी फील्ड के अंदर आपका ये एक्सप्रेशन है। इसके ऊपर हम लोग कर लेते हैं एक एग्जांपल। एग्जांपल छोटी सी है इसमें। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वी आर फाइंड करना है एट आर के ऊपर और एक पोजीशन है डिफाइन जिस पे चार्ज यानी कि पड़ा हुआ है और 20 नैनो कूलम का चार्ज है आपके पास और वो रीजन के ऊपर प्लेस है और आपने वी आर फाइंड करना है, यानी कि आर जो है उसकी पोजीशन ये डिफाइन है। ठीक हो गया, आर की पोजीशन ये है 0010 और इस पे ये आपका क्यू है 2 नैनो कूलम, ये आपका ज़ीरो इस पोजीशन के ऊपर पड़ा है रीजन के ऊपर। और आप लोगों ने जो है यहाँ पे पोटेंशियल ये आपका पी है जिसको वो आर कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका वी आर जो है पोटेंशियल फाइंड करना है इस जगह पे। तो क्या क्यू पे फोर पाई ई नॉट आर हमें पता है इस चीज़ का, और उसके बाद 29 कूलम और फोर पाई ई नॉट ये हमें इस चीज़ का हमें मालूम है इसे। और बाकी कोऑर्डिनेट्स इसके ज़ीरो है, एक्स भी कंपोनेंट ज़ीरो, वाई भी ज़ीरो, ये ज़ीरो माइनस ज़ीरो, ये 10 - 0 जो होगा आपका ये फाइनल पोजीशन आपकी। और ये आपकी यहाँ पे जो रीजन की लोकेशन थी आपकी इनिशियल लोकेशन, फाइनल माइनस इनिशियल जो होगा ये आपका मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड का स्केयर हो जाएगा। ये आपस में से स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आपके पास क्या है। अब वो कहता है कि एक लाइन के ऊपर पड़ा हुआ आपका चार्ज जो है। अब जब लाइन की बात आती है, पहले तो पॉइंट चार्ज था इसमें तो मसला नहीं था, जब लाइन की बात आएगी हमारे पास वो लाइन चार्ज डेंसिटी वाला फार्मूला यूज होगा। अब कहता है 10 कूलम जो है पर मीटर जो चार्ज है वो आपका पड़ा हुआ है यहाँ पे अलोंग द लाइन, जहाँ जो लाइन के जो उसने वैल्यू बताई हुई है, जो एक्स जीरो है उसका कोऑर्डिनेट जेड जीरो है और वाई जो है -1 to 1 है। अब इसको आप लोग इस एक्सप्रेशन को देखें, डीएल जो है आपके पास डी वाई ए वाई है और क्योंकि वाई के ऊपर है तो आपके पास सिर्फ वाई कंपोनेंट आएगा। और इसी तरह आपका जो आर डैश है वो आपका, वो भी आपका ये वाई ए वाई ही है। ए वाई और ए वाई इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो हुआ वो आपका 1 आ गया। ठीक है, वाई आपका जो है यहाँ पे -1 to 1 वेरी करते, तो ये आपका इसको सिंपली 1 ही आप लोग इसको कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो बाकी आपके पास सिंपली डी वाई रहेगा, आपके पास 10 कूलम और डी वाई और फोर पाई ई नॉट। और ये जो है आपका जो यहाँ पे आर की वैल्यू आपके पास पता है, हमारे पास आर की क्या है, ये जो आर सॉरी
जी ये वाली इसी की बात कर रहा हूँ। ये आर्क जो है आपके पास, उसकी हमें पता है कि यहाँ पे एक्स इसका ज़ीरो है, और ज़ीरो माइनस ज़ीरो तो उसका कोई नहीं होगा। उसके बाद वाई जो है आपका वो ज़ीरो माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है फाइनल आपका ज़ीरो है, और जो इनिशियल आपका वो वाई है। वाई कंपोनेंट के अभी हम ये इंटीग्रल के अंदर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, जो आपका इंटीग्रल है माइनस वन टू वन आपने किया हुआ है। और इस तरह आपके पास जो जी है आपके पास, वो आपका टेन माइनस ज़ीरो होगा। ये आपका टेन है, और ये आपका ज़ीरो है। ठीक हो गया। तो टेन माइनस ज़ीरो आपका स्केयर कर लेंगे, इसको टेन आ गया, और टेन का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब ये जो टेन नैनो जो है आपके पास, वो फोर पाई ई नॉट जी कॉन्स्टेंट है, इसको आप बाहर ले जाएं, और ये आपके पास जो है इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करें। ये इंटीग्रल जो अप्लाई करना है, ये मैंने यहाँ पे इसकी सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। ये आपके पास लॉ का इंटीग्रल बनता है, ये लॉ का आपने इंटीग्रल यहाँ पे किया, और जब आपके पास अदर देन फंक्शन होता है, मैंने यानी कि एक्स के अलावा होता है फंक्शन, तो उसको दोबारा हम इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको देखें, इसको ये मैंने सारा स्टेप यानी कि यहाँ पे किए हुए हैं, इसमें कोई क्यूरी नहीं है, एक एक स्टेप मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अदर देन जो फंक्शन होता है वाई जो है यहाँ पे, उसके दोबारा हम लोग यानी कि डिफरेंशियल ले रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर करके। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, तो ये वन ओवर अंडर हंड्रेड प्लस वाई स्केयर जो है, ये आपका लॉग ऑफ, इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करते हो तो लॉग ऑफ अंडर हंड्रेड प्लस वाई स्केयर। अब जो हंड्रेड प्लस वाई स्केयर है, इसका आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो ये सॉरी, अंडर रूट हंड्रेड प्लस वाई स्केयर का आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना, तो ये इसकी जो वैल्यू होगी, ये स्केयर रूट की, वो तो वन बाई टू है। ठीक है, तो वन बाई टू एन एक्स एन माइनस वन, एंड स्केयर रूट का करेंगे अप्लाई। डिफरेंशियल यहाँ पे आप फार्मूला लगा डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे आप, तो आप इस लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे रूल एन एक्स एन प्लस वन वाला। तो पावर रूल वाला, पावर रूल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो वन बाई टू एक्स, ये आपका एक्स है पूरा पूरा, इसको समझ लें हंड्रेड प्लस वाई स्केयर, जो एन प्लस वन जो होगा यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी, वन बाई टू प्लस वन हो गया, ये थ्री बाई टू आ गया यहाँ पे। तो साथ आपका, अब फिर दोबारा इसको आप डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि अदर देन फंक्शन ऑफ एक्स है ये, या फंक्शन ऑफ वाई कह लें। तो आप जब इसको करेंगे, दोबारा डेरिवेटिव हंड्रेड का आपका जीरो आ गया, और जो वाई स्केयर है उसका आपका टू वाई आ गया, यहाँ पे भी आपको पावर रूल लगेगा। ये आपका हंड्रेड है, ये आपका प्लस है, ये आपका वाई स्केयर है। ठीक हो गया, और इसकी जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है थ्री बाई टू है, और इसके आखिर में जो है वो, इसको दोबारा डेरिवेटिव लिया था, तो इसकी ये आपकी टू वाई आ गया आपका, इस वाले फंक्शन का लिया था डेरिवेटिव। फिर टू और जो टू है उसका कैंसिल हो गया इसके साथ टू, तो बाकी एक्सप्रेशन आपके पास ये रह गया। आप लोग इसको पूरा सॉल्व करें, इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाएं, इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाएं आपके पास। बाद में जो है यहाँ पे लॉग की उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं। अब इसकी लॉग प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये हंड्रेड प्लस वाइस के, तो हंड्रेड प्लस वाइस के, तो इन दोनों की पावर्स ऐड कर दी हम लोगों ने, तो ये इसकी ये टू आ गया सिंपली। और लॉग ऑफ हंड्रेड प्लस वाई स्केयर का स्केयर है, तो इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, टू यहाँ पे चला गया, टू लॉग ऑफ दिस हो गया। और इसके ऊपर भी हम लोगों ने, अब जो लिमिट थी हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यानी कि अब दो ये लॉग ये फंक्शन जो है, इसके इस वाले फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट टू लगा दिया हमने यहाँ पे, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे प्लस के साथ आ गई, और दोनों जो जो इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट थी अप्लाई हो गई। ये आप लोग इसको देखें, इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व हुआ है, इसमें कोई क्यूरी नहीं होगी। तो आपके पास जो आंसर आता है वो 9.2 आता है। और 9.2 को फर्दर आप लोगों ने यहाँ पे, आप जब स्टेप में आ जाएंगे, तो 9.2 को मल्टीप्लाई करें 89.9 के साथ, तो आपके पास ये 823 वोल्ट आ जाएंगे। ये आपका आ गया पोटेंशियल।
और इसी तरह सी जो पार्ट है आपका, सी पार्ट में क्या करना है जी, वो कह रहा है जी अलोंग द लाइन 10 नैनो पर मीटर चार्ज पड़ा हुआ है, उसके बाद एक्स भी ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है, जेड की उसने आपको कह दिया वेरी कर रही है -1 to 1 जो है। और ये पॉइंट जो था आपका आर ऊपर मैंने डिफाइन किया हुआ जो 0 0 10 के ऊपर है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो लगेगा ये फार्मूला वैसे ही है, अब लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल ओवर 4 पाई ई नॉट डी एल। और यहाँ पे आर डैश था, वहाँ पे भी यानी आर डैश होगा, आर में आर डैश, यहाँ पे अब आर डैश जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वहाँ पे ऊपर वाई ए वाई के इक्वल था, यहाँ पे आपका जेड ए जेड के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। और डी एल जो है डी जेड ए जेड के, जो ए जेड ये वाला और जो डी जेड का ए जेड है वो आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये आपका डॉट प्रोडक्ट रूल लगेगा तो आपका ये 1 हो जाएगा। और जो जेड जो है यहाँ पे आप इसको 1 रखें क्योंकि इसकी वैल्यू जो वेरी करिए 1 to 1। तो हमारे पास सिंपल जो फंक्शन रह जाएगा डी जेड रह जाएगा। सिमिलरली इसको आप इंटीग्रेट करें, ये कॉन्स्टेंट को आप बाहर लेके जाएँ। और ये जो आपके पास आर माइनस आर डैश है, ये आपके पास और ये आपके पास एक्स ज़ीरो माइनस ज़ीरो जो है, और ये भी ज़ीरो माइनस ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास सिर्फ 10 - z रह जाएगा आपके पास। 10 - z का मैग्नीट्यूड का स्केयर करें या स्केयर रूट स्केयर से कट किया और 10 - z आपके पास आ गया। इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, ये मैंने लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई हुई है। लॉग 10 - z इसका अदर देन फंक्शन है z, तो उसको हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं और आपके पास ये फर्दर सॉल्व करने का आपके पास एक्सप्रेशन आ रही थी। लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाएं, इसके बाद जो प्रोडक्ट रूल है इसके ऊपर लगाएं आप लोग लॉग की प्रॉपर्टी, और आपके पास आंसर आ जाता है 18.684। अब ये पीटी जो है ये टोटल पोटेंशियल है, यानी कि जो ए पार्ट में कैलकुलेट किया था और बी पार्ट में और सी पार्ट में हम सबको ऐड किया हुआ है। इसको ऐड किया है, फिर इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, सॉरी ये 23 को, ये सॉरी ये गलत है, यहाँ पे 823 है। ठीक हो गया। तो इसको आप लोग देख लें, इसको आप प्लस करें, आपके पास ये यहाँ पे आप प्लस करके आप लोग का आंसर डिफरेंट आएगा। नेक्स्ट जो है हमारा जो टॉपिक ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट से है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं जाऊँगा। तो इसमें ये है कि वो कहता है जी जो आपका ये इस डायग्राम से रिलेट करके बता रहा है कि ई और जो अगर हम ई को मूव करें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एल के, तो वो क्या कहता है ई एंड वी जो है वो चेंज एज वी मूव फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ऑब्वियसली जब आप यहाँ से इसके लॉन्ग मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज वेरी करेगी और आपकी साथ साथ जो है पोटेंशियल भी जो है आपका वो दोनों चेंज होंगे। हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट पोटेंशियल और डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि आपके पास डेल्टा वी जो है, अगर आपके पास क्वेश्चन ये बनता है मैंने सी डॉट डेल्टा एल जो है, तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर हम देखें तो ई एल कॉस थीटा, ये हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं, माइनस सी डेल्टा एल कॉस थीटा आ जाता है। और डेल्टा वी ओवर डेल्टा एल जो है उसको उसने डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसने रिप्रेजेंट कर दिया है। और बाकी फैक्टर्स ने वैसे ही रहने दिया मैसी कॉस थीटा। अब वो कहता है कि डी वी बाई डी एल जो है हमारा जो पोटेंशियल जो है हमारा अलोंग दी लेंथ जो है जो हम मूव कर रहे हैं वो आपका मैक्सिमम तब होता है जब आपका कॉस थीटा जो है -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तब आपकी वो तब आपका मैक्सिमम होगा डी वी बाई डी एल जो है। और इसमें और क्या चीज़ है, और जब ई और जो डेल्टा एल हैं आपस में, यानी कि अगर ये इनका आपस में जो है एंगल जो है या ये कह सकते हैं आप 90 है एंगल या परपेंडिकुलर है, तो फिर ये इसका जो पोटेंशियल है वो आपका ज़ीरो होगा इस केस के अंदर। एक उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है एक्सप्रेशन ये भी बताई है, माइनस डी वी बाई डी एन, ए एन आपका यूनिट वेक्टर है। और वो कहता है जी अब ग्रेडियंट ऑफ जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है आपका हो गया किस एक्सप्रेशन से रिलेट करता है जी, इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। जो ग्रेडियंट ऑफ वी है हमें पता है जी वो किससे
जिसे कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ v जो है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर इससे रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स के साथ। ये हम लास्ट में हम कर चुके हैं पहले। डेल ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ मैं, ई इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ v इसी तरह। और डेल ऑफ v जो है हमारा ग्रेडियंट ऑफ v है। तो डेल ऑफ v जो है उसने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी दिया हुआ है इसी तरह। ये हम चीज़ें देख चुके हैं लास्ट में, लास्ट लेक्चर के अंदर। तो ऐसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी इसने ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ए आर ए थीटा और ए फाइव के अंदर। लिहाज से उसने ये एक्सप्रेशन मैं आपको गिवन करूँगा ये, तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल है वो देख लेते हैं। अब वो कहता है कि एक पोटेंशियल है जिसकी एक्सप्रेशन है 60 sin θ/r² इन फ्री स्पेस, और हमने एक फाइंड करना जी वीपी फाइंड करनी है। और उसने आर कंपोनेंट ये फिर स्फीयर के अंदर है, यानी कि आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आर आपको गिवन है, थीटा गिवन है, फाई गिवन है आपको। तो वीपी आपने फाइंड करना है इस पॉइंट के ऊपर। तो सिमिलरली आप इस पे वैल्यूज पुट करें, आर की 3 मीटर्स के वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, वो पुट करें आपके पास 5.77 वोल्ट आ जाएंगे। और वो कहता है जी ई पी फाइंड करना है। ई पी जो है हमें पता है इजी टू माइनस ग्रेड ऑफ बी है, जो हमें यहाँ पे उसने बताया भी है, ये है। तो ग्रेड ऑफ बी हमें पता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर ये है हमारे पास। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू जो है पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं कंपोनेंट के साथ, तो कंपोनेंट वाइज जो है जो हमने लास्ट लेक्चर्स में किए हुए हैं। तो जब आप वो पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू देयर कंपोनेंट्स, तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाती है ये वाली, ठीक। और इसमें आप लोग पुट करें वैल्यू आर की, जो उसने बताई हुई है वहाँ पे ऊपर, आर की और थीटा की। आर की 3 मीटर है और जो थीटा की 60 डिग्री है, वो पुट करें सिंपली, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाता है 3.85 ए आर माइनस 1.111 और ए थीटा। सी एक्सप्रेशन कहता है जो डी वी बी या डी एन एट पी। अच्छा, डी वी बी या डी एन जो है वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ई का इक्वल है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सिंपली आप लोग मैग्नीट्यूड लें, इन कंपोनेंट्स का आप मैग्नीट्यूड लेंगे, तो आपके पास 4.01 वोल्ट पर मीटर आ जाता है। अब वो कहता है जी यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करें एट पी के ऊपर। यूनिट वेक्टर हमें पता है कि क्या होता है, ई इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है ना, तो ई ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ई। ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं इस चीज़ के यूनिट वेक्टर के बारे में। ये आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक हो गया। तो ई की एक्सप्रेशन हमें पता है ऊपर ये है, और मैग्नीट्यूड हमें पता है ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, ये आपके पास आ गया, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई यूनिट वेक्टर की। अब वो कहते हैं जी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड करें पी के ऊपर। तो हमें पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चैप्टर 3 में पढ़ा था, डाइवर्जेंस ऑफ डी होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ डी है, तो डाइवर्जेंस ऑफ डी डी जो है हमें पता है ई नॉट एप्सिलॉन ई नॉट इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये आप सिंपली इसके साथ पुट करें, वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये एक्सप्रेशन आई थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की। तो हमें पता है जी डाइवर्जेंस ऑफ डी जो है हमें इसका फार्मूला याद है। डाइवर्जेंस ऑफ डी का फार्मूला क्या था वो हमें यहाँ पे पता है। इसके पास हमारे पास सिर्फ दो कंपोनेंट्स है, आर ए आर और ए थीटा वाला जो है वो हम लोग लेंगे खाली, ठीक है। यहाँ पे आपने ये आपका डी आर है और ये आपका डी थीटा है। ये आपको ये तो एक्सप्रेशन गिवन होंगे आपको उसमें, यानी कि फाइनल पेपर के अंदर। तो आपके पास जो डी आपने कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रिकल डेंसिटी, उसके कंपोनेंट जो है आप लोगों ने यहाँ पे पुट करने हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर। डी आर का कंपोनेंट ये वाला एक्सप्रेशन है, तो आपने ये पुट कर लिया। और डी थीटा का कंपोनेंट जो है ये है, वो आपने यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक हो गया। इसको फर्दर आप सॉल्व करें, इसका डेरिवेटिव लें आप लोग, पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू देयर कंपोनेंट वाइज, यानी कि थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा लें, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू आर लें, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाती है। बाकी जो है कॉन्स्टेंट्स जो है आपके पास बाहर यानी कि साइड पे चले जाएंगे इस तरह।
थीटा टर्म्स आप इसमें करें, ये यहाँ पे इसने जो है प्रोडक्ट 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आप साइन 2 थीटा, ये आपका फार्मूला है, इसकी डेरिवेटिव, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो उसका इक्विवेलेंट बनता है ये। कुछ चीज़ें जो हैं आपके मैथमेटिकल्स हैं यहाँ पे, आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए। और यहाँ पे इसने पार्शियल डेरिवेटिव रूल लगाया है यहाँ पे, तो पावर रूल यहाँ पे लगेगा, तो एन एक्स एन माइनस वन वाला लगेगा, तो आर स्केयर हो जाएगा माइनस आर इंटू माइनस टू, माइनस आर रेज टू पर माइनस टू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें सारा आप, तो आपके पास अपने आप थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे जो आपको गिवन है आपको। अब यहाँ पे आर की वैल्यू किसने पुट की है, आर की वैल्यू उसने ऊपर जो बताई हुई थी शुरू में, वो है आपके पास 3, और जो 60 है आपके पास थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, वो आपने इस फाइनल एक्सप्रेशन में पुट करनी है, और आपके पास जो आंसर आएगा वो 14 -14 पिको कूलम आपके पास, पिको कूलम पर मीटर क्यूब है ये। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम है तो इसमें क्यूब आएगा, मीटर क्यूब। -14 पिको कूलम पर मीटर क्यूब। इसको आप लोग करें तैयार, अगर किसी को क्यूरी हो तो वो मुझसे पूछ सकता है पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीक में आप लोगों का क्विज़ होगा, और 2 चैप्टर्स आप लोगों के 3 और 4 जो हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।